जय श्री राधे कृष्णा। मैं आज बात करना चाहता हूँ पेरेंट्स से, कि स्पेशली उन पेरेंट्स से मैं बात करूँगा कि जो लोग अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, कोटा, पटना, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, और स्पेशली नीट और जेई की कोचिंग के लिए। एक बार पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर, कि वो जो बच्चा है जिस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जा रहा है, क्या वास्तव में उसके अंदर वो पोटेंशियल है, या वास्तव में वो सीरियस है उस एग्जाम को लेकर। अब बात ये आती कि आप कैसे पहचानेंगे। ये भी बात सही है कि आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हर किसी बच्चे के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चे का काउंसलिंग करवा सकते हैं, और जब काउंसलिंग करवाएंगे तो जो काउंसलर होते हैं, कैरियर काउंसलर जिनको बोला जाता है, या कैरियर काउंसलिंग सेशन जो होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, और उसमें पेरेंट्स भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। उनमें जब एक अच्छा काउंसलर, जो क्वालिटी होना चाहिए बच्चे में, जब वो सारी चीज़ों को समझ लेता है, फिर आपको बताता है कि आपका बच्चा बाहर जाएगा, किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहिए उसको, या नहीं प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो बच्चा जरूर सफल होगा। मैं आपको 2-3 बातें बता दे रहा हूं कि काउंसलिंग सेशन में क्या मेन रोल होता है। जैसे बच्चा आपका है, आप सपोज दैट बच्चे को कोटा भेजना चाहते हैं, दिल्ली भेजना चाहते हैं नीट और जेई की तैयारी करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि बच्चा अभी तक जब तक घर पे है कितने घंटा पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, साथ साथ उसका बिहेवियर कैसा है, लेबोरियस बच्चा कितना है, डिसिप्लिन बच्चे में है कि नहीं है। अगर ये सब बातें नहीं है तो आपको बाहर भेजने के लिए तो मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों? जब वो घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, डिसिप्लिन में नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वहां पे तो उसको कोई देखने वाला भी नहीं है ना, उसको कोई ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला है। आप साल भर में कभी जाएंगे, 6 महीने में जाएंगे, वो भी कॉल करके कि बेटा हम आ रहे हैं। उस दिन तो वो आपको दिखाने के लिए बहुत सारे ड्रामा कर रखेगा, दिन भर पढ़ेगा, हमारा टेस्ट सीरीज है, हम वहां जा रहे हैं, हमारी क्लास है, ये है, वो है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। यही सारी बातें पेरेंट्स ध्यान में नहीं रखते हैं। बस हम लोग गलती क्या कर देते हैं, देखते हैं हमारे पड़ोसी का बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है, इलाहाबाद पढ़ रहा है, कानपुर पढ़ रहा है, तो हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, भेजेंगे, चाहे जैसे भेजेंगे। अच्छी बात है, लेकिन बच्चे में ये सारी क्वालिटी को पहले आप देखिए, फिर बच्चे को बाहर भेजिए। आजकल आप देख रहे हैं बच्चों में जो सुसाइड रेट की बात मैं करूं, कोटा, दिल्ली बच्चे जाके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, और असफलता का बहुत बड़ा जो कारण है यही सब चीजें हैं। आपको लगता है कि बच्चा हमारा बढ़िया है, अच्छा है, पढ़ने में भी ठीक है, एवरेज है, लेकिन बिहेवियर, डिसिप्लिन बढ़िया है, मैनर्स अच्छा है, आप भेजिए, बिल्कुल भेजिए, और वो बच्चा बिल्कुल सफल होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन जिस बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, बिहेवियर नहीं है, वो बच्चा लेबोरियस नहीं है, तो उसको आपको बिगड़ने के लिए बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसको घर पे रखिए। बहुत सारे ऐसी पढ़ाई है जिसको वो कर सकता है घर से ही रहकर, वो ऑनलाइन पढ़े या अपना नॉर्मल बीएससी बीए करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डॉक्टर ही बने, सब लोग इंजीनियर ही बने। तो ये मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैच्योर हैं, समझदार हैं, बच्चा अभी उतना मैच्योर नहीं है। पहला डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर आपने पहला डिसीजन बढ़िया लिया तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे हवाबाजी में आपने भौकाल बनाने के लिए भेज दिया कि हमारा लड़का तो कोटा पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, समाज में एक रेपुटेशन बनाने के लिए। हाँ, हो सकता है आपके पास पैसा बहुत हो, आप फूकिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका बच्चा भी, अगर मैंने बोला डिसिप्लिन, बिहेवियर, मैनर्स नहीं है, तो पैसा तो बर्बाद ही हो रहा है, बच्चा भी। ठीक है, थैंक यू। हम अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं।